नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ दीपक में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी अगर औसत का क्वेश्चन बनाते होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा, जिसमें से कि आपको थोड़ा सा कठिनाई होती होगी, लेकिन अगर आप इस माध्यम से अगर समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है जो इस क्वेश्चन को आज मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा कि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 1:2 है। फिर आपको कहा गया है बी अनुपात सी बराबर 3:5। फिर सी अनुपात डी इक्वल टू 5:7। ए अनुपात डी का मान निकालना है। ठीक है, इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 4:15, दूसरा है 3:14, तीसरा है 5:21 और चौथा है आपका 15:40। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को आप इजीली पहले आपको क्या करना है, सेट करना है, सजाना है आपको। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और आप इस प्रकार के और भी बेहतर क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है ए अनुपात बी ए अनुपात बी ए अनुपात बी बराबर 1:2 है। ठीक है, उसके बाद आपका बी अनुपात सी इक्वल टू 3:5 3:5 है और सी अनुपात डी जो है आपका 5:7 है। ठीक है, तो आपको मान क्या निकालना है साथियों, आपको मान निकालना है ए अनुपात डी का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि ए अनुपात डी का मान जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सजा लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए का मान जो है अगर आप सामने सामने देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे ए का मान जो है, यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू जो है 2 है। यहाँ पे जो है आपका बी का मान, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी का मान जो है आपका 3 है। तो ए अनुपात बी में बी का मान 2 है और बी अनुपात सी में बी का मान 3 है और बी अनुपात सी में सी का मान 5 है और सी अनुपात डी में सी का मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सी का मान दोनों बराबर है, लेकिन बी का मान यहाँ पे बराबर नहीं है। पहला रेशियो में आपका बी का मान 2 है, बी का मान, और दूसरा रेशियो में बी का मान 3 है। तो आपको इस प्रकार का अंक से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस प्रकार के डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपको बी का वैल्यू और सी का वैल्यू जो है, क्योंकि दो जगह पे सी है और बी भी दो जगह पे है, तो सी का वैल्यू तो कुछ एक ही होगा, अब बी का वैल्यू भी कुछ एक ही होगा, क्योंकि दो जगह तो वैल्यू, दो प्रकार का वैल्यू तो रह नहीं सकता है एक अंक एक नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको बी यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम अगर 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम आपको यहाँ पे इसको हमको करना पड़ेगा
इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा कि मेरा जो है सारा डिजिट बराबर हो जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ए का मान हो जाएगा 3, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो यहाँ पे ए का मान जो है 3 हो जाएगा और बी का वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। मैं आपको इस प्रकार से लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ए अनुपात बी का वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 3:6, और यहाँ पे आप देख रहे हैं बी अनुपात सी का वैल्यू हो गया, बी अनुपात सी का वैल्यू हो गया 6.10, ठीक है। और आपका सी अनुपात डी का वैल्यू हो जाएगा 10, सी अनुपात डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10:14। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो को निकाले हैं, अब आपको क्या करना है कि इजीली जो है, अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको रेशियो का मान रखना है। यहाँ पे अब आपको ए अनुपात डी का मान इजीली पता चल जाएगा। ए का मान यहाँ पे देख लिए 3 है और डी का मान 14 है, ठीक है। तो ये दोनों जिस ऑप्शन में आपको दिखेंगे, ठीक है, वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ए अनुपात डी में आपको 3:14 आपका ऑप्शन देख रहे हैं बी में है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बेस्ट आंसर होगा। अगर आप इस प्रकार का और भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि आपको ऐसा आपको इस प्रकार से लग रहा है क्योंकि आपको मैं समझाने के लिए इतना बड़ा इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे ढंग से समझ लें। और बाकी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है इतने लंबे चौड़े एरिया में बनेंगे। आप इसको स्पीड अगर आप देंगे और भी बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस आप करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।